ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर अब रोक लगाई गई है। यहां पर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोक लगाई है और इसको लेकर जिस तरह का हमला जो है वो ताज़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उसके बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है कि ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर जो है वो रोक यहां पर लगाई जाएगी। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर रोक लगाई है क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि युद्ध के हालात जो है बढ़ जाएं, स्थिति और ज़्यादा ख़राब यहां पर हो जाए। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि ईरान की हवाई सीमा से उड़ानें जो हैं वो फिलहाल नहीं गुजरेंगी। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि तनाव अगर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नज़र जो है विमानों पर रखी जाती है, और अब यहाँ पर ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर फिलहाल जो है वो रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इज़राइल की तरफ से ये कहा गया कि हमले के जो कई दौर हैं वो होंगे और 3 दौर की बात अभी तक सामने आ रही है और अभी तक इज़राइल की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि उसके इस ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है। तो इसी मद्देनज़र जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से बयान जारी कर ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर से हर रूट की जो फ्लाइट है उसको रोक दिया गया है और ये एहतियातन ये फैसला लिया गया है ताकि कोई भी जो यात्री विमान है वो इस हमले की जद में ना आए, जो जिस तरह से अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है उस हमले की जद में ना आए। इससे पहले ये जानकारी आई थी कि इराक ने भी अपने वायु सीमा को बंद कर दिया है, अपने ऊपर उड़ानों को रोक दिया है, क्योंकि इजराइल अगर कोई भी हवाई रास्ते से इराक पर हमला करता है, ईरान पे हमला करता है, जी। तो वो इराक के ऊपर से ही जाता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच पूरा इलाका जो है मुख्य तौर पर वो इराक का आता है। तो ईरान पर जो हमले किए गए हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किए गए हों या जो शुरुआती जानकारी आई थी कि युद्धक विमान भी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, और बाद में जानकारी आई कि ड्रोन जैसे जो 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 क्वाडकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो हवाई सीमा का जो इस्तेमाल है वो इराक का भी होता है और ईरान पे क्योंकि हमले हो ही रहे हैं, तो इस बाबत ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि तमाम रूटों पे चलने वाले उड़ानों पर ईरान के ऊपर जो गुजरते हैं उस पर जो है वो फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अच्छा उमा, अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति हम देखें तो अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव यहाँ पर बढ़ता है तो मिसाइल के हमले ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। ऐसे में जो एविएशन सेक्टर है उस पर तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इराक बीच में पड़ता है, जॉर्डन बीच में पड़ता है, टर्की बीच में पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों एरियाज जो हैं इन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इसका। जी, ज़ाहिर-सी बात है, युद्ध की भड़कने की स्थिति में जो है वो बहुत ज़्यादा जो असर है वो पड़ेगा, लेकिन फ़ौरी तौर पे जिस तरीके से इज़राइल की तरफ से हमला किया गया है, तो ऐसे में अभी इराक और ईरान के ऊपर हवाई प्रतिबंधों की बात है। लेकिन आपने सही कहा, ये युद्ध भड़कता है तो जो हालात हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएँगे। लेकिन एक बहुत ही अहम बात ये है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन हैं, वो अभी हाल ही में जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे पर थे, वो सऊदी अरब गए, वो तेल अवीव गए और उसके बाद 1 हफ्ते का जो उनका दौरा था उसको कट शॉर्ट करके वो लंदन चले गए और उसके बाद ये अंदेशा बढ़ने लगा कि क्या इजराइल जो है वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका की लगातार एक कोशिश जरूर रही है कि वो इजराइल को इस बात के लिए रोके कि हमला इतना बड़ा ना हो और इस तरह का जी। ना हो जिससे कि युद्ध भड़कने का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़े, और इसलिए अमेरिका लगातार इस बात के लिए इजराइल को मनाता रहा कि वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला ना करे, वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला ना करे। और जो अभी तक प्रतीत हो रहा है वो यही कि एक हमला तो इजराइल की तरफ से किया गया है क्योंकि ये उसकी बाध्यता थी, इजराइल को भी अपना हाथ ऊपर रखना है। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इजराइल के, वो लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे, तो एक हमला जरूर किया गया है, लेकिन वो उस लेवल का हमला नहीं है जिसकी बात पहले इजराइल की तरफ से की जा रही थी। तो इसके पीछे अमेरिका की भूमिका जो है वो मानी जा रही है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि अमेरिका जो है उसने इस पूरे इलाके में अपनी जो सैन्य बंदोबस्ती है उसको और ज्यादा उसने मजबूत किया हुआ है। भूमध्य सागर में उसके कई जो बेड़े हैं वो मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर उसने नए सैनिक भेजे हैं और वहां पर अपने इंटरसेप्टर्स हैं उनको ज्यादा मजबूत किया है ताकि इजराइल पर जो फिर से कोई ईरान का हमला हो तो इंटरसेप्ट किया जा सके। तो जहां तक आपने जॉर्डन की बात की, तो जॉर्डन जो है वो भी सहयोग कर रहा है अमेरिका का, और जब इजराइल पर हमला हुआ था तो कई जो मिसाइलें हैं उसको जॉर्डन की सीमा में ही रोक लिया गया। तो एक कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि अगर ऐसा हमला होता है इजराइल की तरफ से जिसमें कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को या तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर युद्ध को भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जी। अभी तक की स्थिति से लगता है कि एक मेजर्ड अटैक है और इसके बाद अब बयानों का इंतजार है कि आखिरकार ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है जान माल के नुकसान के बारे में, और इजराइल जो है जहां की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी असेसमेंट बैठक कर रहे हैं, उसके बाद इजराइल की तरफ से क्या बयान आता है। बिल्कुल, अब इस बात पर नज़र रहेगी कि इसके आगे क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या ये
जो युद्ध के हालात हैं ये एस्केलेट होते हैं, तनाव और बढ़ेगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ये हालात जो है वो रुकेंगे? उमा, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से समझाने के लिए वहाँ की स्थिति को। तो ईरान पर हमला इजराइल की तरफ से जो है वो किया गया। इजराइल का ये पलटवार था ईरान पर, जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक इजराइल पर हुए थे, और उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और ईरान की प्रतिक्रिया भी आई है कि वो जवाब के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में सबकी नज़रें अब यहाँ पर हैं कि क्या इन दोनों देशों के बीच युद्ध जो है वो बढ़ेगा, ये तनाव यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या और ज़्यादा इसके बाद बढ़ सकता है? तो अब आमने सामने इजराइल और ईरान नज़र आ रहे हैं। तो ईरान की तरफ से पहले हमला जो है वो इजराइल पर किया गया था, जब करीब 200 के करीब मिसाइलें जो है वो दागी गई थी इजराइल पर, और उसके बाद इसको जवाबी हमले के तौर पर इजराइल जो है वो बता रहा है, जब ईरान की राजधानी तेहरान पर ये मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जिसको इंटरसेप्ट करने का दावा यहाँ पर ईरान कर रहा है कि हवा में ही इनको रोक लिया गया है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल के आसमान में आपको मिसाइलें नजर आएंगी और दूसरी तरफ ताज़ा आज की ये खबर है जहां पर ईरान के आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं।